अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुशामदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 23 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाइलिंगुअलिज्म, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। कॉन्सेप्ट आपको इन तीनों चीज़ों का पहले पता है। बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है? वो इंसान जो दो ज़ुबानें बोलता है उसे बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, उस इंसान को बाइलिंगुअल कहते हैं और इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बाइलिंगुअलिज्म बोलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म वो इंसान जो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोलता है उसे मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। कोड स्विचिंग का आपको मैं पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये जी MCQs हैं क्योंकि वो एज टू एज सेम वो उठा के दे देते हैं, तो आप थोड़ा सा ना फोकस के साथ पढ़ लें तो बेहतर होगा इस चीज़ को। द अल्ट्रेशन बिटवीन लैंग्वेजेस और वैराइटीज़ इन द अटरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब उनका वही है। मतलब कोड स्विचिंग का आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, पर ये कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं लफ्ज़ों के हेर फेर से। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार चैप्टर पूरा रीड आउट किया करें फोकस के साथ। अब जैसे कि ये कोड स्विचिंग क्या है? अल्टरनेशन बिटवीन वेराइटीज़ और कोड्स अक्रॉस सेंटेंसेस। अक्रॉस सेंटेंसेस कोड स्विचिंग क्या था? अक्रॉस सेंटेंसेस। और कोड मिक्सिंग क्या है? विद इन अ क्लोज और फ्रेज। सेंटेंस के अंदर रहते हुए कोड मिक्सिंग है। सेंटेंस और अक्रॉस सेंटेंसेस होता है कोड स्विच। ठीक है, अब ये जी मिसाल इसकी आ गई है कोड मिक्सिंग की, क्योंकि 6-7 आवर्स तो स्कूल दे विच स्पेंड करते हैं। ठीक है, ये पंजाबी और इंग्लिश को मिक्स किया हुआ है। विद इन अ सेंटेंस उन्होंने कोड मिक्स किया है। ठीक है, ये आंखें खोल के और दिमाग खोल के पेपर में इस चीज़ को एनालाइज करना है। ठीक है, अब ये कोड स्विच का आ गया। पहले कोड मिक्स था, अब कोड स्विच है। एक जुमला इंग्लिश में है, एक जुमला उर्दू में है। वाई डोंट वी ऑल गो टुगेदर टू न्यू दिल्ली एंड वन की शादी की शॉपिंग भी हो जाएगी। ये पूरा एक सेंटेंस अलग है और दूसरा सेंटेंस अलग लैंग्वेज में है, तो ये कोड स्विच हुआ है। टॉपिक नंबर 134, फेनोमेनन ऑफ कोड मिक्सिंग। अब जी कोड मिक्सिंग उन्होंने कहा है इंटेंशनल भी हो सकती है और अनइंटेंशनल भी हो सकती है। वो जो यूज़र है, वो जो कर रहा है, शायद वो उसकी आदत भी हो सकती है कि वो इंटेंशनली उसके अंदर से खुद ब खुद ही वो चीज़ हो जाती होती है, या वो जानबूझकर अपनी जो लैंग्वेज है उसमें कोड मिक्स कर रहा है दूसरी लैंग्वेज का। ठीक है, तो उन्होंने कहा है व्हाट प्रॉम्प्ट्स कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग को क्या रीइंफोर्समेंट है, क्या इसके पीछे मकसद होता है, क्या इस चीज़ को आगे बढ़ावा देती है? तो उन्होंने कहा है स्पीकर्स में इंगेज इन कोड मिक्सिंग एज अ नेचुरल एंड अनकॉन्शियस लैंग्वेज एक्ट। नेचुरल वे में और अनकॉन्शियस लैंग्वेज एक्ट होता है उनका। उनको ये पता नहीं लगता कि वो अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को कर रहे हैं, कोड मिक्स कर रहे हैं। इतना वो उनकी डेली रूटीन में यह आदत बन जाती होती है। तो इसके पीछे जिन्होंने सिंपल बोला है नो अपेरेंट रीज़न, इसके पीछे उनके कोई रीज़न नहीं है, वो बस ऐसे ही कर देते होते हैं। अच्छा, व्हाट नेसेसिटेट्स कोड मिक्सिंग? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ अ सिचुएशन। एक सिचुएशन है, उसमें उन्होंने अपने कल्चर की थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने एज टू एज अपनी लैंग्वेज में ऐड करनी होती हैं, तो एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है उनके सिचुएशन की, कि वो इस तरह फिर कोड मिक्स कर देते होते हैं अपनी लैंग्वेज का। ठीक है, ये जी व्हाट प्रॉम्प्ट्स कोड मिक्सिंग। सबसे पहले आता है पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप्स। पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप मतलब हम अगर बिजनेस सेटिंग्स में बात करें तो वहाँ पे टोटली इंग्लिश अलाउ है, तो हम कोड मिक्स भी नहीं कर सकते, हम कोड स्विच भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो एक सेटिंग ऐसी है। तो ये पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने किसी दोस्त यार से बात कर रहे हैं तो हम बहुत फ्री इनफॉर्मल वे में बात करेंगे। हम बीच में कोड स्विच भी करेंगे, कोड मिक्स भी करेंगे। हम चाहे तो अपनी एक लैंग्वेज में बोल लें, वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये पार्टिसिपेंट रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे इंटरलोकेट हो रहे हैं। ठीक है,
इसके अलावा सिचुएशन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन फैक्टर्स क्या है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप को ज़रूरी हो जाता है कोड मिक्सिंग करना। आप जैसे उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज हैं वो इंग्लिश में बयान नहीं किए जा सकते, वैसे एक्सप्रेसिवनेस नहीं आती, वैसा इमोशन नहीं आता उसमें। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें ज़रूरी हो जाता है कोड मिक्स करना। फिर जी आ जाता है लैंग्वेज एटीट्यूड्स। लैंग्वेज एटीट्यूड्स में क्या आता है कि यही जो पहले मैंने आपको बताया, इंग्लिश का कुछ और एटीट्यूड है, उर्दू का कुछ और एटीट्यूड है, दोनों का इमोशंस अलग होते हैं। तो वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज के एक एटीट्यूड को के मुताबिक हम कोड मिक्स करते हैं। जहाँ पे हमें थोड़ी सी अपनापन लाना होता है वहाँ पे हम उर्दू को ले आते हैं, उर्दू के अल्फाज ले आते हैं। जहाँ पे हमें ज़रा स्ट्रेट फारवर्ड दिखाना होता है वहाँ पे हम ज़रा इंग्लिश बोल लेते हैं। इस तरह हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करती है, ये ओवरऑल मिक्स ही है सिचुएशंस। फिर जी मैसेज इंट्रिंसिक फैक्टर्स। मैसेज के इंट्रिंसिक फैक्टर्स ये एक ही बात है जिसको इन लोगों ने ना ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, मुख्तलिफ अल्फाज में करके लिखा हुआ है। मैसेज इंट्रिंसिक फैक्टर्स वही होते हैं जो मैसेज के अंदर के जो फैक्टर्स हैं ना, जो नाउन है, प्रोनाउन है, या आपका मैसेज ही है, मैसेज के अंदर का इमोशन ही कह लें। अगर वो इमोशन आपके एक उर्दू के वर्ड से ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्रेस होगा तो आप उर्दू में मिक्स कर देंगे, आप कोड मिक्स कर देंगे, वहाँ पे आप उर्दू डाल देंगे, ठीक है। अब अगर आपको नहीं ज़रूरत तो आप इंग्लिश में ही रहेंगे। तो जी ये मैसेज इंट्रिंसिक फैक्टर, ये मैसेज के अंदर के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इंटरजेक्शन आ जाते हैं जो लैंग्वेज के अक्सर ही लैंग्वेज कह रही हूँ, सेंटेंसेस के दरमियान में जो इंटरजेक्शंस होते हैं, या और, अच्छा, एंड, तो इस तरह के जो आ जाते हैं वहाँ पे अक्सर ही कोड स्विच कर जाता, मिक्स हो जाता होता है, सॉरी स्विच नहीं, मिक्स हो जाता होता है। ये हम कोड मिक्सिंग के प्रॉम्प्ट्स पढ़ रहे हैं, हाँ जी, कोड मिक्स हो जाता है। फिर जी कोटेशन आ जाती है कि अक्सर ही आपने अपनी ज़ुबान से, उर्दू ज़ुबान से कोई क्योर्ड जो होता है वो आपने लगाना है, तो आप उसे इंग्लिश, उसका वैसा है ही नहीं ना, इंग्लिश में वैसा इमोशन ही नहीं है, तो आपने एज टू एज वो कोटेशन उठा के अपनी इंग्लिश में मिक्स कर देनी है। इंग्लिश आप बोल रहे हैं, आपने कोड उर्दू का लगाना है तो आप उर्दू में उसे बोलेंगे। तो जी कोटेशन के भी एक फैक्टर होता है। फिर जी कोड मिक्सिंग एंड बोरोइंग आ जाता है। कोड मिक्सिंग एंड बोरोइंग क्या होता है? अ बाइलिंगुअल स्पीकर लैक्स द एग्जैक्ट वर्ड फॉर द कॉन्सेप्ट ही और शी वांट्स टू एक्सप्रेस। बाज़ औक़ात उर्दू बोलते बोलते कभी ऐसा होता है कि हमारे पास किसी चीज़ का नहीं वोकैबलरी नहीं होती हमारे पास, जैसे मेरे पास अभी नहीं है, वोकैबलरी नहीं होती हमारे पास कि हम उर्दू में वो लफ्ज़ बोलें, तो हम इंग्लिश से वो वर्ड ले लेते होते हैं, बोरो कर लेते होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात इंग्लिश बोलते बोलते हमें इंग्लिश का कोई वर्ड एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता कि हम कैसे इसे बताएं, कैसे इसे ट्रांसलेट करें, तो हम उर्दू में कोड मिक्स कर देते हैं, तो हम ये बोरोइंग कर लेते हैं दूसरी लैंग्वेज से, ठीक है। फिर जी इसमें आ जाता है फोनोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एसिमिलेशन ऑफ बोरोइड आइटम्स। इसका मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। जैसे इंग्लिश का टाइम है, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे अपने देसी उर्दू में जैसे बयान कर देते हैं टैम। हॉस्पिटल नहीं हस्पताल, स्कूल नहीं स्कूल। तो ये जो फोनोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एसिमिलेशन करते हैं, मतलब कि आपने उसके साउंड, इंग्लिश का जो वर्ड है उसकी साउंड और उसके वर्ड को जज्ब कर लिया, आपस में मर्ज कर दिया, उसे असिमिलेट कर दिया, उसे अपने जो उर्दू है उसमें, तब जाके ये जो है आपका एक देसी सा वर्ड बन गया टैम, ठीक है। तो इसमें जी कोड मिक्सिंग में ये भी आ जाता है। टॉपिक नंबर 135 प्रैग्मेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग। अब जी उन्होंने कहा है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन
कोड स्विचिंग पे की ऑब्स्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी कोड स्विचिंग में। तो सबसे पहले आप ये देख लें, उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, फ्री मॉर्फीम कांस्टेंट एंड इक्विवेलेंस कांस्टेंट। पहले ये समझें, बाद में हम कोड स्विचिंग के कांस्टेंट समझेंगे, ठीक है। फ्री मॉर्फीम क्या होता है पता नहीं, मुझे ये समझाना भी चाहिए या नहीं है इतना पढ़ते आ रहे हैं। फ्री मॉर्फीम, आगे मिसाल आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। एक फ्री मॉर्फीम होता है और एक बाउंड मॉर्फीम आता है। फ्री मॉर्फीम इसमें क्या है, री प्लस स्टार्ट इज इक्वल टू री स्टार्ट। ये जो स्टार्ट है ये फ्री मॉर्फीम है। फ्री मॉर्फीम उसे ही कहा जाता है जो कि आज़ाद होता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती किसी सोफिक्स की, किसी प्रीफिक्स की। सांप के लाख के पता है ना, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने अंदर एक अपना वजूद रखता है, वो अकेला स्टैंड हो सकता है, खड़ा हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। जो ये स्टार्ट के साथ री लग रहा है RE, इसे बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। ये डिपेंडेंट मॉर्फीम होते हैं, ये जब तक किसी के साथ नहीं लगेंगे तब तक इनका कोई वो मतलब नहीं है, कोई इनका वजूद नहीं है, ये लगने ही लगने होते हैं किसी के साथ। तो जी जो बाउंड होते हैं वो जो डिपेंडेंट होते हैं वो बाउंड मॉर्फीम होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो फ्री मॉर्फीम होते हैं। सिंपल। तो री प्लस RE प्लस स्टार्ट, री स्टार्ट, री जॉइन, री प्लस जॉइन, री जॉइन, डिस प्लस कंटेंट, डिस कंटेंट। आई होप सो इससे आपको समझ आ गया होगा। अब जी आ जाएं कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन कोड स्विचिंग पे। कोड स्विचिंग में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। उनका कहना है कि एन इंट्रा सेंटिशियल स्विच में बी मेड बाय any bilingual speaker only if a constituent is not a bound morpheme। उनका कहना है कोई भी यूज़र जब कोड स्विच करता है तो वो तभी स्विच कर सकता है जब उसका कोड बाउंड ना हो। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। सिंपल। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक, आप उर्दू बोल रहे हैं। अब उर्दू बोलते बोलते आपने क्या किया, आपने कोड स्विच कर दिया, ठीक है। तो कोड स्विच करें आप तभी करेंगे जब वो जो इंग्लिश से आप वर्ड ले रहे हैं ना वो बाउंड ना हो, वो डिपेंडेंट ना हो, वो फ्री मॉर्फीम हो, ठीक है। इंग्लिश से आप तभी को स्विच करेंगे जब आपका मॉर्फीम फ्री होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ऑल राइट, आगे एग्जाम्पल आएगी तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल, इधर हम शॉप में जाते हैं। शॉप जो है वो इंडिपेंडेंट है, तभी आप इसे स्विच कर पा रहे हैं। वैसे पता नहीं इन्होंने स्विच क्यों लिखा है, यहाँ पे कोड मिक्स आना चाहिए था। कॉन्स्टेंट्स और कोड मिक्स आता है, दरमियान में विद इन सेंटेंस आ रहा है, तो ये कोड मिक्स आना चाहिए था, स्विच इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, अब आगे इन्होंने क्या, एक और मिसाल है, हमारे बॉल रूमों में और क्लबों का क्या होगा। हमारे बॉल रूमों और क्लबों का क्या होगा, ये जी मिसाल है। तो अब इसमें उसने किया है यूज़र ने, उसने रूम जो है इंग्लिश का वो इंडिपेंडेंट वर्ड लिया, ठीक है, फ्री मॉर्फीम लिया। उसने उसके साथ उर्दू का जो है वो बाउंड मॉर्फीम जोड़ दिया। हम किताब को किताबों बोलते हैं, जब भी ऐसे बोलना आता है, किताबें या किताबों, ठीक है। तो उसने हमारी उर्दू का जो बाउंड मॉर्फीम है वो इंग्लिश के इंडिपेंडेंट फ्री मॉर्फीम के साथ लगा दिया। तो ये भी चलते हैं काम इन लोगों के, ठीक है। टॉपिक नंबर 136, प्रैग्मेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग। हाँ जी, अब उन्होंने सिंपल सा करके बता दिया। स्विचिंग को फ्री मॉर्फीम कांस्टेंट ये है कि स्विचिंग इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी हैव अ फ्री मॉर्फीम।
तभी आप स्विच कर सकते हैं जब आपके पास फ्री मॉर्फीम मौजूद हो। इक्विवेलेंट कांस्टेंट आगे क्या आता है? इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता क्या है पहले ये समझ लें। Code switching occurs at a point where the surface structure or grammar of two languages coincides because they have the same word order or constituents। अच्छा, अब आप उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है, उर्दू का सेंटेंस बोल रहे हैं। अब जो आपका उर्दू का सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर होगा ना, अगर वो वर्ड ऑर्डर आपके इंग्लिश के सेंटेंस के बिल्कुल इक्वल आ रहा है ना, तो आप को स्विच कर सकते हैं। एक ये है कंडीशन। एक ये है कि अगर ग्रामेटिकली आपका उर्दू का सेंटेंस ग्रामेटिकली आपके इंग्लिश के सेंटेंस की तरह है तो आप स्विच कर सकते हैं, एक ग्रामेटिकली और एक वर्ड ऑर्डरली, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी तो आप स्विच कर सकते हैं, और ये आता है इक्विवेलेंस कॉन्स्टेंट में, ठीक है। हाँ जी, ये देख लें, स्विचेस अकर्स ओनली एट पॉइंट वेयर द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज कोइंसाइड और बिटवीन सेंटेंस एलिमेंट्स दैट आर नॉर्मली ऑर्डर्ड इन द सेम वे बाय ईच इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपकी उर्दू का जो है वर्ड ऑर्डर या आपके या उसकी ग्रामर आपके इंग्लिश के सेंटेंस के मुताबिक है, उसके बराबर आ रही है, तो आप कोड स्विच कर सकते हैं। फ्री मॉर्फीम में क्या कांस्टेंट है कि आप तभी स्विच कर सकते हैं जब आपके पास फ्री मॉर्फीम होगा, अदरवाइज़ आप बाउंड मॉर्फीम दूसरी लैंग्वेज से नहीं ले सकते। इक्विवेलेंस में क्या है, जब आपका जो है सेंटेंस का ग्रामर और उसका वर्ड ऑर्डर या ग्रामर या वर्ड ऑर्डर वो इक्वल हों तो आप स्विच कर सकते हैं, बस, ठीक है। इसकी मिसाल से आपको ज़्यादा पता लगेगा। जैसे ये जमील गिव अ पेन एक लड़की को, ठीक है, ये अब आप ने एक जुमला बोला। अब नीचे क्या है, जॉन गिव अ बुक टू अ गर्ल, ये एक जैसे ग्रामर की आ रही है, वर्ड ऑर्डर भी एक जैसा आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंस में आ गया है। टॉपिक नंबर 137, कोड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी। बहुत फजूल टॉपिक है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या आप करेंगे, आप कोड स्विच करते हुए क्या करेंगे, वही जो ऊपर आपने कहा कि कोटेशन आपने करनी हो, कोटेशन आपने करनी हो तो आप कोड स्विच करेंगे। आपने एड्रेसी स्पेसिफिकेशन कि आप किससे बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। इंटरजेक्शन जो हर तकरीबन लैंग्वेज में आते ही आते हैं, दरमियान सेंटेंसेस के दरमियान में एंड देन और इस तरह जो होते हैं ये आते ही आते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी में ये भी आ जाता है, फंक्शन कह सकते हैं कि रिट्रेशन आप जब करते हैं, मतलब जब आपने किसी बात पे या आपने किसी वर्ड पे ज़ोर देना हो तो आप उसे स्विच करके बोल दें, मिक्स करके बोल दें, इंग्लिश में बोल दें, उर्दू में बोल दें, बस आपने उसे एम्फसाइज़ करना है, क्लियर करना है अगले के सामने, उसे नोटिस करवाना है कि हाँ भाई ये मैंने बोला है, ठीक है। अब ये क्या है, पर्सनलाइजेशन वर्सेस ऑब्जेक्टिवाइजेशन इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ स्पीकर इन्वॉल्वमेंट और डिस्टेंस फ्रॉम आ मैसेज। अच्छा जी, अब वो बहुत ही फजूल वैसे बात की है। पर्सनलाइजेशन क्या होती है कि अगर जो वो बोल रहा है, अगर तो उसकी पर्सनलाइजेशन कम्युनिकेशन होगी, मतलब वो आपकी नीड्स आपके मुताबिक वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो मतलब कि वो इन्वॉल्व है मैसेज में ना, वो इन्वॉल्व है, वो पूरी तरह से आपको ना क्या कहें, बहुत ही फजूल सी बात की है। मतलब कि वो आपको सुन रहा है, आपसे बात कर रहा है, वो बात करने में इन्वॉल्व है। अगर वो ऑब्जेक्टिवाइजेशन दिखाता है तो समझ लें कि बहुत ही आपका लिए दिए वाला काम है, लिए दिए वाला उससे ना हिसाब है, ये समझ लें बस आप। पर्सनलाइजेशन मतलब अपना अपना, ऑब्जेक्टिवाइजेशन मतलब दूर दूर, ठीक है, बड़े फजूल सी बात। टॉपिक नंबर 138, कोड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी। अब जी फिर से आ जाता है, इसमें
प्रैग्मेटिक फंक्शंस आ जाते हैं कोड स्विचिंग में। क्या आ जाता है कि उन्होंने कहा है स्पीकर मेक चॉइसेस फ्रॉम डिफरेंट कोड्स दैट विल सर्व द फॉलोइंग नीड्स, के स्पीकर्स अक्सर ही चूज़ करते हैं डिफरेंट कोड्स से तब जबकि उन्होंने पोलाइटनेस दिखानी हो, फेस सेविंग होना हो या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंटरलोकेटर्स। मतलब क्या, ऐसी सिचुएशन जिसमें उसने पोलाइटनेस दिखानी हो तब वो कोड स्विच करता है अक्सर ही, अपनी ज़रा बातों में हलावत लाने के लिए, अपनी बात में अपने लहजे में हियावत लाने के लिए तो वो कोड स्विच करता है। जैसे उर्दू हमारी अपनी अपनी लैंग्वेज है तो हम ज़रा अपना अपना लाने के लिए उर्दू में स्विच कर जाते हैं। इसके अलावा फेस सेविंग क्या होता है बेसिकली कि आपको एक वर्ड नहीं आ रहा उर्दू में तो आपने उसको इंग्लिश, वहाँ पे आप स्विच कर गए इंग्लिश में, मिक्स कर गए आप इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फेस सेविंग की अपनी इज्जत बचाई आपने, ठीक है। फिर आगे आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंटरलोकेटर्स, वही कि आप का क्या है माहौल, आपका सेटिंग क्या है जिसमें आप बात कर रहे हैं, वो इस बहुत डिपेंड करता है कि आप कोड स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंटरलोकेटर्स, बात करने वाले से आपका कितना डिस्टेंस है, आप उससे बात करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, पर करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं, सिचुएशन क्या है, क्या सेटिंग है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। कंसिडरेशन इन कोड सिलेक्शन, अब जी कोड जब आप स्विच करना है या मिक्स करना है उसमें आप क्या सोचती हैं, एक तो कलरफुलनेस होती है, एक एक्सप्रेसिवनेस होती है और एक इकोनॉमी होती है। कलरफुलनेस और एक्सप्रेसिवनेस नीचे समझाई होती है। इकोनॉमी आप ये कह लें कि वो जो आप कोड मिक्स कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, अगर मैं ये वर्ड बोलूँगा इसमें स्विच करूँगा तो क्या ये उतना असरअंदाज होगा, अगर असरअंदाज होगा तो ठीक है करो स्विच, ठीक है, आप उसकी वैल्यू के मुताबिक उसे स्विच करते हैं। एक्सप्रेसिवनेस में क्या आता है, टू लैंग्वेजेस एक्सप्लॉइटेड इन पॉपुलर मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, सॉन्ग्स एंड फिल्म्स, कि अक्सर ही टू लैंग्वेजेस को मर्ज कर दिया जाता है किसी एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कि नीचे ये एक्सप्रेसिवनेस के लिए एक कि आपको थोड़ा सा इमोशन, उसके थोड़े अंदर की गहराई, डेप्थ आपको ज़रा पता लगे, एक्सप्रेस कर सकें वो अपने ऐड के थ्रू। जैसे पेप्सी, ये दिल मांगे मोर, ये इसमें ये दिल मांगे उर्दू और मोर इंग्लिश का जी, ये कोड मिक्स कर दी तो ये एक्सप्रेसिवनेस है कि अपना मैसेज एक्सप्रेस किया है। कलरफुलनेस में क्या आता है कि बड़ी रंगीन सी लैंग्वेज, आप कह लें कि वो कोड मिक्स करके ना अच्छा लग रहा है। व्हाट इज़ मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल नंबर, तो ये कलरफुलनेस है, कह लें कि आप ये एक है भी फैक्टर। ठीक हो गया, अपनी तरफ से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह समझाऊँ। मज़ीद किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।